जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 36वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, वर्षा ऋतु के आगमन पर राधिका जी की इच्छा से श्री कृष्ण जी ने प्रेम सरोवर पर कुंजों में रत्न जड़ित हिंडोला बनवाया। तब राधा रानी आदि सभी गोपियां उनके साथ झूला झूलने तथा मल्हार के गीत गाने लगी। उस आनंद को देख ब्रह्मा इत्यादि देवता पुष्प वर्षा कर ब्रज बालाओं के भाग्य की सराहना करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने वर्षा ऋतु में गोपियों के साथ विहार कर उन्हें सुख पहुंचाया। तदुपरांत जब फागुन का महीना आया तो सभी ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण जी के साथ होली खेलने की अभिलाषा प्रकट की। तब श्री श्याम सुंदर ने उनसे कहा कि मैं अपने सब सखाओं को साथ लेकर बरसाना में होली खेलने आऊँगा। तब श्री श्याम सुंदर ग्वाल बालों को साथ ले केसरिया वस्त्र पहने, रंग अबीर इत्र आदि लगाए, फूलों के गजरे कंठ में डाले, ढप ढोल बांसुरी खंजरी बजाते, अबीर उड़ाते और अनेक प्रकार के स्वांग तमाशे नृत्य आदि करते हुए होली खेलने के लिए बरसाना को चल दिए। सब गोपियां अपने अपने घरों, छज्जों और चौबारों से कन्हैया जी पर रंग की वर्षा कर प्रसन्न हो रही थी और नंदलाल भी उन पर रंग की पिचकारियां मार मार कर हंसते थे। इस प्रकार होली खेलते हुए जब वे बरसाने पहुंचे तो श्री राधिका जी भी अपनी सखियों सहित रंग भरी पिचकारियां लेकर होली खेलने के लिए निकली। जिस वक्त दोनों ओर से पिचकारियां चलने लगी और अबीर गुलाल उड़ने लगा, तब श्री राधा रानी ने अपनी सहेलियों से कहा, हे सखियों, आज कृष्ण जी को पकड़कर उनसे चीरहरण का बदला लेना चाहिए। यह सुनकर एक सखी श्री श्याम सुंदर को धोखे से पकड़ लाई। तब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और इस प्रकार कहने लगी, हे चित्तचोर, तुमने हमारे वस्त्रों की चोरी करके हमें बहुत दुख पहुंचाया था, तो आज हम तुमसे इसका बदला चुकाए बगैर ना मानेंगी। इतना कहकर एक सखी ने उनका पीताम्बर खींच लिया और दूसरी ने आंखों में काजल लगाकर बिछुआ पहनाए और उनके मस्तक पर बिंदी लगाकर सिंदूर से मांग भरकर उन्हें स्त्री रूप बना दिया। हे राजन, यह देखकर श्री मनमोहन वहां से भागकर अपने सखाओं से आ मिले। ग्वाल बाल उनके स्त्री रूप को देख ताली दे देकर हंसने लगे। तब श्री मनमोहन ने एक ग्वाल को सखी रूप बनाकर गोपियों के बीच भेज दिया और किसी प्रकार अपना पीताम्बर मंगवा लिया। यह देखकर श्री राधिका जी ने हंसते हुए कहा, हे श्याम सुंदर, आज तो तुम भाग गए, पर किसी दिन बदला लिए बिना अभी ना मानूंगी। यह सुनकर कृष्ण जी ने कहा, हे राधे, कहो तो अभी अपने ग्वाल बालों से तुम सबकी दुर्गति करा दूं। यह सुनकर गोपियां नंदलाल जी से इस प्रकार कह उठी, हे प्यारे, तुम्हें नंद बाबा की सौगंध है जो तुम ऐसा ना करो। जब राधा कृष्ण तथा अन्य गोपी खूब होली खेल चुके, तब ललिता सखी ने आकर कृष्ण जी से इस प्रकार कहा, हे मुरलीधर, कल हम सब तुम्हारे गांव में खेलने के लिए आएंगे। हे परीक्षित, दूसरे दिन राधा रानी अपनी सब सखियों को साथ ले कंचन थालों में अबीर गुलाल भरे नंदगांव में यशोदा जी के घर जा पहुंची। उस समय श्री गोपीनाथ जी, बलराम जी भी अपने सखाओं सहित होली खेलने आ पहुंचे। जब अबीर गुलाल पड़ने पर चारों ओर लाल ही लाल जमीन आकाश हो गया, उस समय ललिता आदि कई सखियां कृष्ण जी के पकड़ने के लिए दौड़ी, परंतु वे हाथ ना आए। तब बलराम जी को ही पकड़ ले गई। राधिका जी आदि सखियों ने बलराम जी को काजल की बिंदी लगा दी। बलराम जी के रूप को देखकर श्याम जी हंसने लगे। सभी ब्रज बालाओं ने घात लगाकर श्री कन्हैया जी को भी पकड़ लिया। उस समय चंद्रावली सखी ने उन्हें सुनाकर इस प्रकार कहा, हे प्यारे, आज चीरहरण के बदले तुम्हें नंगा किए बिना ना मानूंगी। तभी ललिता सखी ने श्याम सुंदर की मुरली छीन ली और उसे बजाने लगी। एक सखी ने आगे बढ़कर मुरली मनोहर को रंग अबीर से नहलाकर आंखों में काजल और माथे पर बिंदी लगा दी। दूसरी ने उन्हें लहंगा पहना दिया। तीसरी सखी ने मोतियों से मांग भर दी। इस प्रकार उन्हें पूर्णतः स्त्री रूप बनाकर राधा के पास बिठा दिया। उस समय राधा रानी ने उनके गालों पर बड़े प्रेम से इत्र तथा अबीर गुलाल लगाकर मुख चूम लिया। तदुपरांत सहेलियों ने राधा कृष्ण की आपस में गांठ बांधी तथा प्रसन्नता में भरकर इस प्रकार कहने लगी कि यह युगल जोड़ी चिरंजीव बनी रहे। कुछ देर बाद श्री यशोदा जी ने ललिता को बुलाकर यह कहा कि भोजन का समय हो गया है, सबको भीतर बुला ला। जब ललिता आदि सहेलियां भोजन करने के लिए भीतर घर में गईं, उस वक्त श्री कन्हैया जी छूटकर अपने साथियों के बीच आ पहुंचे। तब सब गोप ग्वाल उन्हें स्त्री रूप में नंद यशोदा के पास ले पहुंचे।
उस वक्त नंद बाबा उनके रूप को देख बहुत खुश हो गए। उन्हें गोद में बिठाकर पूछने लगे, हे लाल, तेरा यह स्वरूप किसने बनाया है? कृष्ण जी ने कहा, बाबा, ललिता आदि गोपियों ने मेरा ऐसा रूप बना दिया है। यशोदा जी ने राधा आदि सभी ब्रजांगनाओं को भोजन करा, पान इलायची खिलाई तथा राधा को उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहना दिए। तब नंद रानी ने उनसे पूछा, हे गोपियों, होली में तुम्हें क्या दूं? गोपियों ने उत्तर दिया, हे नंदरानी, हम तो तुम्हारे मुरली मनोहर को ही लेंगी। यह सुनकर नंदरानी सब लोगों के साथ हंसने लगी। इसके बाद नंद कुमार गोप ग्वालाओं और ब्रज बालाओं को लेकर स्नान करने चले गए। हे परीक्षित, इस प्रकार श्री श्याम सुंदर सब ब्रजवासियों को प्रसन्न करते थे। एक दिन राजा कंस ने वृषासुर नामक एक दैत्य को अपने पास बुलाकर यह कहा, हे वृषासुर, हम तुझे सब दैत्यों से अधिक शक्तिशाली और अपना परम मित्र समझते हैं। यदि तुम यशोदा के पुत्र कृष्ण को मार डालो तो हम तुम्हारे बहुत आभारी होंगे। यह सुनकर वृषासुर कंस को विश्वास दिला पर्वत के समान ऊंचे बैन का रूप बना बादल की भांति गरजता हुआ सायंकाल के समय नंदगांव में आ पहुंचा। वहां वह अपने मुंह से आग उगलता सींग एवं पूंछ फटकारता हुआ ऐसा चिल्लाया कि उस समय सब ब्रजवासी उसे काल के समान देखकर श्री कृष्ण जी को पुकारने लगे। उधर संध्या होने पर गोप ग्वाले और गौ बछड़े पूंछ उठाकर भागने लगे और ग्वाल बाल रोने लगे। यह देखकर श्री श्याम सुंदर ने सबको धैर्य बंधाया। फिर वृषासुर के सम्मुख पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, अरे कपटी दैत्य, तू ग्वालों और गायों को क्या डराता है? मेरे सामने आ। मैंने तुझ जैसे ना जाने कितने राक्षसों को मारा है। यह सुनकर उस दैत्य ने जैसे ही कृष्ण जी की ओर झपटकर उन्हें अपने सींगों पर उठाना चाहा, वैसे ही श्री मुरली मनोहर ने सींग पकड़कर उसे 18 कदम पीछे ढकेल दिया। वह जब जब आगे बढ़ा तभी तभी कृष्ण जी ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। इस प्रकार कुछ देर में जब वह थक गया तब कृष्ण जी ने उसे पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात कृष्ण जी उसके सींग एवं पैरों को पकड़कर इस प्रकार उठाने लगे जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ता है। उस समय उस दैत्य के मुख तथा नाक से रक्त बहने लगा और कुछ ही देर में उसके प्राणों का अंत हो गया। उस समय देवता मुरली मनोहर के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और सभी ब्रजवासी उनकी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण प्यारे, हम तो इस दैत्य को बैल समझ रहे थे, हमें क्या पता था कि यह दुष्ट राक्षस है। इसे मारकर तुमने सभी ब्रजवासियों का बड़ा उपकार किया है। हे परीक्षित, वृषासुर की मृत्यु हो जाने पर राधिका जी ने कृष्ण जी से इस प्रकार कहा, हे मनमोहन, इसके मारने से तुम्हें पाप लगा है, इसलिए तुम पहले सब तीर्थों की यात्रा कर आओ, तदुपरांत किसी को स्पर्श करना। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, राधे, मैं सब तीर्थों को यहीं बुलाए लेता हूँ। यह कहकर कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत पर 2 कुंड तैयार किए और अपनी इच्छा से पुष्कर, नर्मदा, गोदावरी आदि सभी तीर्थों को वहीं पर बुला लिया। वे सब उन कुंडों को अपने जल से भरकर चले गए। तब कृष्ण जी ने उन कुंडों में स्नान करके पवित्र हुए। वे दोनों कुंड राधा कुंड और कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वृषासुर की मृत्यु का समाचार सुनकर कंस को अधिक भय बढ़ गया कि इस बालक के हाथों ही मेरी मृत्यु दिखती है। तब एक दिन नारद जी कंस के पास गए तो कंस ने उन्हें बड़े आदर सत्कार से बिठाया। उस समय नारद जी ने कंस से कहा, हे राजन, क्या तुम जानते हो कि वृषासुर आदि दैत्यों को किसने मारा है? देवकी की जिस कन्या को तुमने पटक कर मारने का यत्न किया था, वह यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। देवकी के गर्भ से तो कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे वसुदेव रात ही रात नंद के घर पहुंचा आए थे और बदले में उस कन्या को ले आए थे। बलराम जी भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। उन्हें योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। हे कंस, जब देवकी के गर्भ से पहले पुत्र ने जन्म लिया था, तभी हमने तुमसे यह कहा था कि प्रत्येक संतान से चैतन्य रहना, परंतु तुम असावधान ही बने रहे, क्योंकि भाग्य का लिखा किसी प्रकार नहीं मिटता है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कंस थर-थर कांपने लगा। अरे वसुदेव, तुम बड़े ठग हो। तुमने पहला पुत्र मुझे देकर बाद में मुझसे कपट किया, इसलिए आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर जब कंस ने वसुदेव देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, उस समय नारद जी ने उसका हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हें जिससे अपने प्राणों का भय है उसे मारने का उपाय करना चाहिए। यह सुनकर कंस ने वसुदेव देवकी को तो जान से नहीं मारा पर बंदी गृह में डाल दिया। तदुपरांत जब नारद जी चले गए तब कंस ने केशी नामक दैत्य को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे केशी, तू सच्चा मित्र है, इसलिए तू ब्रज में जाकर कृष्ण और बलराम को मारकर आ जा। मैं तेरा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा।
कंस के ऐसे वचन सुन केशी दैत्य नंदगांव को चला। इधर कंस ने चाणूर, मुष्टक आदि बड़े बड़े दैत्य को बुलाकर यह कहा कि हम श्याम बलराम को यहाँ किसी बहाने से बुलवाए लेते हैं, सो तुम उन्हें मार डालना। तदुपरांत कंस ने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम लोग भी कोई ऐसा उपाय करो जिससे कृष्ण बलराम मारे जाएं। उस समय मंत्रियों ने यह उत्तर दिया कि हे महाराज, हमारी राय है कि आप एक उत्तम रंगभूमि बनवाइए तथा धनुष यज्ञ के बहाने राम श्याम को यहाँ बुलवा लीजिए। उस समय कोई मल्ल अथवा कुबलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डालेगा। कंस को मंत्रियों की यह सम्मति पसंद आई। तब उसने कार्तिक शुक्ला नवमी को धनुष यज्ञ का मुहूर्त ठहराकर एक अति उत्तम रंगशाला बनवाई तथा सेवकों को यह आज्ञा दी कि तुम रंगभूमि में पहलवानों से लड़ने के लिए अखाड़ा बनवाओ और वहीं हमारे लिए एक इतना ऊंचा मचान तैयार करो जहाँ तक कोई ना पहुँच सके। फिर पहली डोरी पर महादेव जी का धनुष रखवाकर नगर में यह ढंढोरा पिटवा दो कि अमुक दिन रंगेश्वर शिवजी के मंदिर में धनुष की पूजा होगी, तो सब लोग उसमें भाग लें। जिस समय रामकृष्ण आवे उस समय हमारे शूरवीर उन दोनों से यह कहें कि तुम लोग धनुष चढ़ाए बिना भीतर ना जाने पाओगे। जब वे अपने अहंकार में भरकर धनुष उठाने को बढ़े उसी समय सब मिलकर उन्हें मार देना। उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूसरे द्वार पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पेड़ हाथी को खड़ा कर दिया जाए ताकि यदि वे पहली जोड़ी जीत आवे तो दूसरी जोड़ी पर कुबलिया पेड़ हाथी उन्हें मार डाले। तीसरी जोड़ी पर रंगभूमि के स्थान पर अनेक शूरवीर अस्त्र लिए सावधान बैठे रहें ताकि यदि वे भीतर आ पहुंचे तो सब लोग उन्हें मार डालें। हे राजन, इतना प्रबंध करने की कहकर कंस अपनी सभा में आ बैठा और यह विचार किया कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा जाए। उसने अक्रूर को बुलाकर कहा, हे अक्रूर, मैं तुम्हें अपना मित्र जानकर यह बात कहता हूँ कि वसुदेव के पुत्र रामकृष्ण से मुझे अपने प्राणों का भय है। इसलिए जिस प्रकार विष्णु भगवान ने वामन स्वरूप धरकर इंद्र की रक्षा की, उसी प्रकार इस समय तुम्हें भी मेरी सहायता करनी चाहिए। तुम धनुष यज्ञ देखने के लिए बलराम तथा कृष्ण को नंद, उपनंद आदि सहित यहाँ लिवा लाओ। हे अक्रूर, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैंने रामकृष्ण को मारने के लिए पहले द्वार पर शूरवीर, दूसरे पर कुवलिया पेड़ हाथी को नियुक्त कर दिया है। यदि वे इनसे बचकर भीतर आ सके तो मुष्टिक, चाणूर आदि उन्हें मार डालेंगे। यदि वे फिर भी बच गए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। यह करके फिर मैं अपनी ससुर जरासंध तथा बाणासुर, दंतवक्र आदि मित्रों सहित सुखपूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंद से भी कह देना कि वे यज्ञ में अपने पुत्रों को साथ लेकर शीघ्र आवें। हे परीक्षित, कंस के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप क्रोध ना करें तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह सुनकर कंस बोला, कहो, हम क्रोध नहीं करेंगे। अक्रूर ने कहा, हे राजन, आपने जो आज्ञा दी है वह कार्य तो मैं करूंगा ही, परंतु आपको यह समझा देना आवश्यक समझता हूँ कि जो रावण काल को अपना बंदी बनाकर कैद में डाले हुए था, वह भी मृत्यु के मुख से ना बच सका। मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ और ही है, और होता वही है जो श्री जगन नियंता प्रभु चाहते हैं। इसलिए मैं आपकी आज्ञा अनुसार रामकृष्ण को यहाँ तो ले आऊँगा, परंतु मेरी सम्मति में आपको उनसे कोई खतरा पैदा ना हो जाए। आपकी प्रजा आपके साथ नहीं है, अतः आपको प्रजा के दंगे फिसाद का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।